देखिए बच्चे, शुरू करते हैं कि एक्स एंड वाई एंटर इनटू पार्टनरशिप। शांत रहना। क्या लिखा है? एक्स और वाई, पहला क्वेश्चन। दो पार्टनर हैं, इनका आपको दो पार्टनर, इन्होंने अपना धंधा चालू करा था 1 अप्रैल 2017 को। कब? 1 अप्रैल 2017 को। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ये डेट गलत नहीं है, सही है, याद रखना। आपको बोला गया कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, डेट भी अपने आप एक बहुत बड़ा झोल करती है, वो समझाऊंगा मैं तुम्हें, क्लियर ही नहीं है। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इन्होंने अपना धंधा चालू किया कब? 1 अप्रैल 17 को। लेकिन आपको जो कैपिटल दे रखी है वो कब की दे रखी है मेरे बेटे जी? 1 अप्रैल 18 की है। तो ये भी ओपनिंग डेट, बोलो हाँ या ना। तो ये ओपनिंग डेट पे कौन सी कैपिटल होती है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग डेट पे कौन सी कैपिटल होती है? ओपनिंग कैपिटल। कितनी दे रखी है आपको? 2 लाख और 1.5 लाख। क्लियर है नहीं है? ऑन 1 अक्टूबर 18 को, क्या जगह पढ़ो, ऑन 1 अक्टूबर 18 एक्स गेव 50,000 एज लोन। एक्स को ने पार्टनर, पार्टनर ने 50,000 का लोन दिया, किसको? फर्म को। जैसे मान के चलिए दो पार्टनर एक्स और वाई, क्लियर है नहीं है? इन्होंने अपना बिजनेस कब शुरू करा? 1 अप्रैल 17 को। और 1 अप्रैल 18 को इनकी ओपनिंग कैपिटल थी 2 लाख और इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 1.5 लाख। बोलो हाँ ये ना, ठीक है ना। और 1 अक्टूबर 18 को एक्स ने मुझे, मैं फर्म हूं इनकी, इन्होंने मुझे लोन दिया कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि क्या क्या किया जाएगा। क्या क्या किया जाएगा? नंबर 1, 20% ऑफ द प्रॉफिट, बीच में क्या लिखा छोड़ दो, ट्रांसफर टू रिजर्व। मतलब 20% का क्या बनाया जाएगा? रिजर्व। इतनी बात क्लियर होती है? बीच में क्या लिखा छोड़ दो, अभी पढ़ेंगे नहीं, बाद में पढ़ेंगे। और क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना टका? 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना टका? 10%। कुछ याद आ रहा है? पिन एप्रोप्रिएशन के अंदर आते थे आइटम ये, ठीक है ना। और क्या लिखा है पढ़ो, थर्ड पॉइंट, एक्स टू गेट मंथली सैलरी। एक्स टू क्या देंगे? मंथली सैलरी। बताइए हाँ ये ना, कितने रुपए? 5,000 रुपए। और वाई को क्या देंगे? 22,500 की सैलरी, वो भी क्वार्टरली। बोलो हाँ ये ना, बोलिए हाँ ये ना। नंबर 4, क्या लिखा है? एक्स इज एंटाइटल टू कमीशन 5% ऑन सेल। एक्स को क्या दिया जाएगा? कमीशन। कितना परसेंट? 5%। किसका? सेल का। और पता है देखो आपको सेल भी दे रखी है कितने रुपए की? 3.5 लाख रुपए की। बोलिए हाँ ये ना। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रॉफिट टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 175 एंड द बैलेंस इक्वली। इस लाइन का क्या मीनिंग है मैं तुम्हें बड़ी तसल्ली से समझाऊंगा, चिंता मत करना, क्योंकि ऐसे पॉइंट मैंने कई क्वेश्चन में डाले हैं। आप अपने आप एक पॉइंट को भी समझ लेंगे तो अलग अलग क्वेश्चन में अपने आप कर लेंगे। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ू। और पता है क्या, वैसे हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसा पॉइंट कर चुके हैं। लास्ट टाइम जब हमने पिनल एप्रोप्रिएशन करा था, वो एक्टिव ब्लेंड वाला जो करा था हमने, याद आया नहीं आया? उसमें करा ये पॉइंट हमने। फिर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 19। ये देखो, अब ध्यान से देखो, 1/4/18 का डिटेल है हमारे पास। ईयर एंड कब होगा? बोलो फटाफट, 31 मार्च 19। और इस 31 मार्च 19 का आपको क्या दे रखा है? प्रॉफिट बिफोर अलोइंग और चार्जिंग। क्या लिखा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तीन तरीके के पढ़ा है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता है। और बिफोर और आफ्टर, मतलब कह रहे बिफोर अलोइंग और चार्जिंग कोई सा भी इंटरेस्ट, मतलब हमने कोई सा भी इंटरेस्ट ना दिया ना लिया। न इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया, न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, न इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि एक्स ने क्या दिया था, देखो ये एक्स है, इसने मुझे क्या दिया था? लोन। मैं फर्म हूं, 50,000 का लोन दिया था। बोलो हाँ ये ना। तो मुझे बदले में क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट देना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अभी तक मैंने इंटरेस्ट दिया नहीं है। बताइए, कोई भी इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट कितना दे रखा आपको? 4,61,000 रुपए का प्रॉफिट दे रखा है। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? चलिए, द ड्रॉइंग ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स वाई की ड्रॉइंग दे रखी है 1 लाख और 1,25,000 रुपए रेस्पेक्टिवली। आया? आगे बढ़ू, बोलिए हाँ या ना। फिर लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। कह रहे कि एंट्री बना के दिखा दो, पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दो, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखा दो। बात करोगे नहीं होगी? खुशी बंद कर दो गेट। ठीक है बेटा, थैंक यू। बात क्लियर होगी नहीं होगी? कह रहे आपसे एंट्री मांगी गई है, आपसे पिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा गया है, और आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मांगा गया है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलिए हाँ या ना। अब मैं आपसे ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे इतना बताना
कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? बोलो, कैसे पता लगाया? खाली इन्होंने क्या मांगा है आपसे? कैपिटल अकाउंट मांगा है, और खाली कैपिटल अकाउंट कहाँ बनता था? खाली कैपिटल फ्लक्चुएटिंग में। अगर ये करंट भी मांगते तो क्या हो जाता? फिक्स। समझ में आया नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? हाँ ना, कुछ बच्चे ऐसा कह देते हैं कि आपने बताया था जब कुछ नहीं पता होता तो फ्लक्चुएटिंग मांगते हैं, ऐसा कह देते हैं। बट ये लॉजिक ठीक है, बट बिल्कुल सही लॉजिक नहीं है। सही लॉजिक यही है कि वो मांग क्या रहा है आपसे? खाली कैपिटल, और खाली कैपिटल कहाँ बनता है? फ्लक्चुएटिंग में। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? बोलिए फटाफट, आई है ना? मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आराम से क्वेश्चन रीड हो सकता है, बड़े प्यार से मोहब्बत से रीड कर लो। तो मुझे इतना बताओ, मेरे पे इसका सॉल्व भी है, कहो तो सॉल्व से करेंगे, थोड़ा समय बचेगा हमारा, आएगा तुम्हें सब कुछ समझ में। एक बार ट्राई करें, एक बार ट्राई करें, अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं सॉल्व दूसरा जो क्वेश्चन करूंगा वो करके दिखा दूंगा चाहे। मैं क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। मतलब अकाउंटिंग तो सिखानी सिखानी, एंट्रीज भी सिखानी मुझे, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हारे साथ एंट्रीज पे काम नहीं किया है। क्लियर हो गई? चलो आगे, आराम से 1 मिनट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन को रीड कर लो, लेकिन बात मत करना, बस इतनी सी बात है ना? आराम से प्यार से क्वेश्चन को रीड करो। आगे से ना मैं गुले लगा करूंगा, और यहीं बैठे बैठे सर फाड़ूंगा तुम चारों के। मेरी रिकॉर्डिंग भी करवा रहे हैं, बताओ, रिकॉर्डिंग के अंदर भी जा रहा है ये। अब ये रिकॉर्डिंग चलेगी यूट्यूब पर, बताओ क्या मास्टर सर फाड़ने की बात कर रहा है? मास्टर ये गुंडा है, गोली मार देगा ऐसे तो हमें ये। हाँ, कई बार तो मेरी शक्ल देख के लोग पता क्या कहते हैं, कई बार मैं लोगों को कहता हूँ चला जा यहाँ पे, नहीं मारिए, गोली मार दीजिए हमें। ना मुझसे बोला ना कुछ कहा, फिर भी पता नहीं शक्ल भी लिखा होता है कि तमंचा लेके घूम रहा हूँ मैं। शक्ल ऐसी सी है ना मेरी। पढ़ा? पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? दिखना रह गया? चले, चलो। देखो, ध्यान से देखना, ये वही बात है जो मैं आपके साथ पहले भी कर चुका था। ये बात आप सभी जानते हो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर खाली दो ही इंटरेस्ट आते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता था, लेकिन इंटरेस्ट लोन नहीं आता था। ध्यान से समझना, अगर हम लोन किसी से मिले, अपने पार्टनर से लोन लूं या किसी बाहर वाले बंदे से लोन लूं, मुझे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा ही पड़ेगा। इंटरेस्ट देना क्या होगा मेरे लिए? मैं किसी को भी दूं, खर्चा कहलाएगा। चाहे घर वाले को इंटरेस्ट दूं या बाहर वालों को इंटरेस्ट दूं, इंटरेस्ट देना मेरा क्या कहलाएगा? खर्चा। और सारे खर्चों की एक ही जगह है, और वो क्या है? पीएनएल अकाउंट। बोलिए हाँ या ना? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इधर देखिएगा सारे बच्चे प्लीज। तो यहाँ पर हम क्या बनाने जा रहे हैं मेरे बेटा? फटाफट बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाने जा रहे हैं मेरे बेटे जी? बोलिए फटाफट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर देखिएगा, इधर देखो सारे बच्चे। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताइए आपको प्रॉफिट ऑलरेडी कितना किया मैंने क्वेश्चन के अंदर? 4,61,000 रुपीज का। ऐसा है या नहीं है? बोलिए फटाफट से हाँ या ना? ये प्रॉफिट किया मैंने, क्लियर है? सारा आइटम क्वेश्चन के अंदर, सैलरी भी है, कमीशन भी है, सब कुछ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाने वाला है। सिर्फ एक चीज, वो क्या है मेरे बेटे जी? बोलिए फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन
एक्स लोन, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। बताओ एक्स ने लोन कितना दिया था मेरे बेटा जी, फटाफट बोलिए। 50,000 दिया कब था? 1 अक्टूबर को। बोलिए हाँ ये ना। इधर देखो बेटा जी, 1 अक्टूबर को, जरा ध्यान से देखना, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बैठे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 6 महीने। बोलिए हाँ ये ना। तो इंटरेस्ट कितने महीने का देना चाहिए? 6 महीने का देना चाहिए। क्लियर है ये नहीं है? अच्छा कितना परसेंट इंटरेस्ट दोगे? जब क्वेश्चन में कुछ नहीं पता होता तो कितना परसेंट? 6%। इंटरेस्ट और लोन, लोन के बारे में जब कुछ नहीं बता रखा होता तो 6% फिक्स रहिए। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? हाँ अगर ये क्वेश्चन कहता कि 12% दो, 10% दो, 8% दो, तो मैं 8, 12, 10 जो ये क्वेश्चन कहता मैं वो लगा देता। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो कितना होगा? 6%, 6%, 6%। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलिए फटाफट दे। तो 50,000 के ऊपर 6% कितने महीने का? 6 महीने का इंटरेस्ट। बोलिए हाँ ये ना। PRT अपॉन 100 पता है कितना बैठेगा मेरे बेटे जी? फटाफट बोलो। 1500। सारे बच्चे अपने सामने देखो, बताइए हमारे पास कितना प्रॉफिट था शिवम? 4,61,000 का प्रॉफिट था। बोलो हाँ ये ना। इस प्रॉफिट में से हमने पहले क्या दे दिया? खर्चा दे दिया। क्या दे दिया मेरे बेटे जी? खर्चा दे दिया। कितना खर्चा दे दिया मेरे बेटे जी? 1500। अब बताइए इस प्रॉफिट में से खर्चा हटाने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचा, बताइए कितना बचा? 4,59,500। ये जो पीएनएल में जो प्रॉफिट बच जाता है ये कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है, पार्टनर्स में बंटने के लिए। बोलिए हाँ ये ना। ये सीखा था हमने। और बताइए यहाँ का डेबिट, यहाँ क्या कर रखा है? देखो फटाफट से, क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? देख लो पीनल अप्रोप्रिएशन मैंने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है ही नहीं है? और मैंने ये बात, ऐसी बात लास्ट टाइम भी करवाई थी आपको। बोलिए हाँ ये ना। आप चाहो तो क्या कर सकते हो? इधर देखो सारे बच्चे, आप चाहो तो वर्किंग नोट में ये बना सकते हो, और नहीं चाहते बनाना पीनल को तो क्या कर सकते हो? डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो। क्लियर है ये नहीं है? करी वही कैलकुलेशन है मैंने भी। आया या नहीं आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम आराम से चलूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आया? बोलिए हाँ ये ना। चलिए अब सब बच्चों को पता है कि हमें कोड लगाते हैं। मैं कोड मिटा देता हूँ और तुम्हें सिखाने के लिए दोबारा लिखूंगा। क्लियर है नहीं है? कोड क्या था बताइए फटाफट से। RISCI, सबको पता है ये वाला कोड? हाँ ये ना। लास्ट टाइम जो आएंगे सबको पता होगा। रिस्क की कोड है। इस क्वेश्चन में रिजर्व है, इंटरेस्ट कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन भी है, इंटरेस्ट ड्रॉइंग भी, सब कुछ है। बोलो हाँ ये ना। बस ये कहाँ जाएगा? डेबिट में। और यू वाला कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। बोलिए हाँ ये ना। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? इधर देखिएगा मेरे बेटा जी, सबसे पहले मैं क्या देने वाला हूँ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले मैं क्या देने वाला हूँ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर ही नहीं है? बताइए क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना टका? 12%। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल पे दिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे। और हमें पता है, देखो ये देखिए ओपनिंग कैपिटल कितनी? 2 लाख और 1.5 लाख। और बेटा मैं जल्दी से लॉजिक बताता हूँ ओपनिंग कैपिटल पे क्यों दिया जाता है। क्योंकि मान के चलो ये मालिक है एक्स, ये मालिक है वाई, इन्होंने 2 लाख दिया स्टार्टिंग में ही है, इन्होंने 1.5 लाख दिया, और इनके द्वारा दिए गए पैसे को शुरू से लेके एंड तक, साल के एंड तक मैंने यूज करा, और जिस पैसे को मैं यूज करूंगा ना उसी पैसे पे मैं क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। क्या मेरे पास समझ में आई या नहीं आई? ये लॉजिक मैंने पहले दिया था। तो 2 लाख के ऊपर 12%, देख लो 2 लाख के ऊपर, ये देखो 2 लाख के ऊपर 12%, और 1.5 लाख के ऊपर भी 12%। इधर देखो मेरे बेटे जी, देख लो 2 लाख के ऊपर 12% और 1.5 लाख के ऊपर भी 12%। आया या नहीं आया? और मैंने ये बात लास्ट टाइम में बताई थी कि जब मैं मालिकों को इंटरेस्ट दूंगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा कम, क्योंकि मैं प्रॉफिट में से दूंगा। प्रॉफिट कहां पर है? प्रॉफिट है क्रेडिट। कम करने के लिए क्या कर दूंगा? डेबिट। सबको सिखाया था ना लास्ट टाइम? बोलो फटाफट से आइए ना। तो बेटा मैंने क्या करा, मैंने एक्स और वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। कितना? एक्स को 24 देना है, वाई को 18 देना है, टोटल कितना देना है? 42,000 आउट ऑफ प्रॉफिट। आया या नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या देनी है? एस फॉर सैलरी, 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 सैलरी। देखो ये रहा सैलरी वाला पॉइंट। एक्स को सैलरी देनी है, बोलो फटाफट से बोलो, मंथली। अच्छा वाई को देनी है ओए होए क्वार्टरली। कैसे देनी है? क्वार्टरली। बताओ मंथली कितनी बार सैलरी दी जाएगी? 12 बार। याद रखना हमें एक महीने की सैलरी नहीं दिखानी, पीनल एप्रोप्रिएशन पूरे साल भर का होता है, तो सैलरी भी पूरे साल भर की दिखाएंगे। तो क्या करूं? 12 से मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो हाँ ये ना। 12 पंजे 12 फाइव सा 60, 12 फाइव सा 60। क्लियर ही नहीं है? बात क्लियर हो गई? हो गई? 12 फाइव सा 60। ठीक है ना? क्लियर है? आई बोल 12 पंजे 60। चलो तो हमने क्या करा,
ये तो हमारा गणित है, और ये कौन बोल रहे हैं? जिनका मैथ है। चलो जी, इधर देखें, सैलरी कहां से देंगे? प्रॉफिट में से देंगे। अगेन वही वाली बात, जैसे इंटरेस्ट कैपिटल में था। बताओ, देखो एक्स की सैलरी 12,000, सॉरी 5 इंटू होगी 60। और देखो वाई की सैलरी कितनी थी? 22,500 पर क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर पौआ, ठीक है ना? कितने क्वार्टर होते हैं? 4, है ना? तो कितनी पर सैलरी दी गई होगी? सही में आ रहा है? क्लियर ही नहीं है? कितनी पर सैलरी दी गई होगी? 4 बार। तो 22,500 इंटू 4 कितना हो गया मेरे बेटा? 90। तो देखो एक्स को कितनी सैलरी गई? 60। वाई को कितनी सैलरी गई? 90। टोटल कितनी गई मेरे बेटा जी? 1.5 लाख। क्लियर है ये नहीं है? यहां तक क्लियर है ये नहीं है? बोलो हाँ ये ना। नाउ नेक्स्ट, और बताओ क्या देना है? इधर देखो सारे बच्चे, सी फॉर कमीशन देना है। देखो कमीशन का पॉइंट ये रहा, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, क्या लिखा है? सारे बच्चे पढ़ो। एक्स को कमीशन देना है कितना टका? 5 टका। किसका? सेल का। और देखो आगे लिखा है सेल कितनी दे रखी है? 3.5 लाख रुपए की सेल दे रखी है। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? सेल का 5%। कमीशन का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, बिफोर वाला फॉर्मूला, आफ्टर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ? वो नहीं, यहाँ पे सीधी सीधी बात बोली है, सेल का 5%। सेल कितनी है? 3.5 लाख। 3.5 लाख का 5% कर दोगे नहीं कर दोगे? बताओ, पार्टनर को कमीशन कहां से दोगे? प्रॉफिट में से। जब प्रॉफिट में से कमीशन दोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट बांट रहे हैं। क्लियर है? तो देखो सैलरी के नीचे मैंने क्या लिख दिया? कमीशन टू एक्स एक्स एक्स। समझ गया ना? बात क्या हो गई? नहीं हो गई? तो 3.5 लाख का कितना टका? 5 टका। कितना हो गया? 17,500 आया। बोलो ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दो। अब ये वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, याद रखना मैंने 12 बोला था। ये गलती ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, कोई भी गलती कर सकता है। जब हम जल्दबाजी में होते हैं ना, हमने इंटरेस्ट कैपिटल नहीं लिखा, सैलरी भी नहीं लिखी, कमीशन भी लिखा, तो जल्दबाजी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यही लिखे जाते हैं, जो कि गड़बड़ है। समझ गए ना? ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आएगा? क्रेडिट में, क्योंकि मालिक ने ड्राइंग करी है, हमें इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट लेना है तो हमारे लिए क्या है? इनकम है। इनकम क्या होगी? एक तरीके से क्रेडिट। आया या नहीं आया? बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। बहुत बढ़िया। चलो अब बताओ, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट का रेट। अच्छा ड्राइंग कितनी दे रखी है? एक्स की और वाई की। 1 लाख का 10% और 1,25,000 का 10% निकाल दोगे। लेकिन याद है कुछ बता रखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने समय का दोगे? जब कुछ नहीं बता रखा कि बंदे ने ड्राइंग कब करी। एग्जाम्पल सुनना मेरे बच्चे, प्लीज सारे बच्चे, अगर ये क्वेश्चन लिख देता, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, अगर इस क्वेश्चन में यहां पर लिख दिया जाता कि एक्स और वाई ने ड्राइंग करी है 1 दिसंबर को, कब करी है? और हमारे ईयर एंड कब होता है मेरे बच्चे? मार्च में। तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए? तब मैं 1 लाख के ऊपर 10% कितने महीने का? 1,25,000 के ऊपर 10% कितने महीने का? बोलो करता नहीं करता? 4 महीने का अपना बोलता ना। लेकिन यहां पर ये बताया नहीं है बंदों ने ड्राइंग करी कब है। जब कुछ नहीं पता होता तो कितने समय का इंटरेस्ट देते हैं? 6 महीने 6 महीने 6 महीने। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ना? सब लिखवा रखा है, देख लो। 1 लाख का 10% 6 महीने, 1,25 का 10% 6 महीने। क्लियर ही नहीं है? 5 6,250 कितना हो गया? 11,250। क्या बचा? क्या बचा? रिजर्व। अब आओ रिजर्व वाला पॉइंट पढ़ते हैं। सबको क्लियर है? देख लो मेरे बेटा, मैं यहाँ पे दूसरा पेन ले लेता हूँ। देखो जी, हम ये पॉइंट कर चुके, ये वाला पॉइंट कर चुके, ये वाला पॉइंट कर चुके ना। 5 पर रह रहा है, 5 पर रह रहा है। बोलो हाँ ये ना? अब देखो जरा, ये वाला पॉइंट पहले तुम पढ़ो फिर मैं पढ़ाऊंगा। पहला पॉइंट पढ़ो, पढ़ो। सिर्फ लैंग्वेज है और कुछ नहीं है, और बड़े प्यार से। जिसकी अंग्रेजी तंदुरुस्त है, चुस्त है दुरुस्त है, उसे क्लियर हो जाएगा। पढ़ लिया? क्या कोई अपनी टिप्पणी करना चाहेगा इसके ऊपर? है? ये कौन से हाथ पर कौन सी बात बोल दी तूने?
क्या बोल रहा है? यहाँ पे रेशियो कहाँ से आ गया पहले पॉइंट में? पहला पॉइंट पढ़ने के लिए बोला है, तू कौन सा पढ़ रहा था? छठी आ गया तेरा दिमाग कैसा करते करते? हाँ जी, रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं इन चीज़ों की। बताओ मास्टर कैसी बात कर रहा है, बच्चों को चर्ची बना रहा है। चलो, मैं कोई करने बोलना चाहेगा इसके बारे में? वो तो मैं भी पढ़ पा रहा हूँ अर्थ बहुत अच्छे से। मतलब हाँ, मतलब आप कैलकुलेट कैसे करोगे ये बताओ। चलो, ड्राइंग को माइनस करना है। हाँ, इसमें लिखा है 20% ऑफ द प्रॉफिट। कितना परसेंट? 20%। किसका? प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट अगर देखो, अगर देखा जाए तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट तो ये है, ये बोला गया। लेकिन कौन सा प्रॉफिट बताया गया है? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले वाला प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसीडर नहीं करना, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन बाकी सब कुछ घटा देना। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब इधर देखो, इधर देखो, मतलब इधर देखो, इसको लेने का नहीं है, मतलब इसको भी ना ले। टेक्निकली आप क्या करते, आप क्या करते, ये ऐड करते, इन दोनों को ऐड करते। नॉर्मली रिजर्व ऐसे निकाला जाता है, इसको ऐड करके और इनको माइनस करके। बोलो हाँ ये ना, बोलिए हाँ ये ना। रिजर्व ऐसे निकाला जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बट क्वेश्चन ने पता क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले वाला प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले क्या है? यही प्रॉफिट है। बोलो हाँ ये ना, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देखना नहीं है। बाकी इस प्रॉफिट में से, इसमें से देखो ये वाला, इसमें सब हटा दो। 42 भी हटाओ, 1.5 लाख भी हटाओ और 17,500 भी हटाओ। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जोर से बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आवाज नहीं आई यहाँ तक। तुमने बीच में बोल दिया चेंज हो ऐसे बोल दिया। अरे जोर से बोल दो ना। क्या हो गया? क्या आ गया? यहीं पर ही बेटा, हमने जगह बना रखी है, यही कर दिया। हाँ, बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन कह रहा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले वाला। बोलो हाँ ये ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेना नहीं है। बाकी इसमें से है ना, सब कुछ घटा देना। 42 भी, 1.5 लाख भी और 17,000 सब कुछ घटा दो। बताओ, तो 459,500 माइनस 42, बाकी वो बच्चा सही बता रहा है 2.5 लाख ही आएगा। 1.5 लाख माइनस 17,500, ये निकल कर आएगा देखो 2.5 लाख। उस 2.5 लाख का कितना परसेंट? 20%। आया या नहीं आया? ऐप मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना, बाकी सब कुछ लेस कर दो, जो निकलेगा उसका 20% क्या बनेगा? रिजर्व। आया? ठीक है, कितना निकला रिजर्व फटाफट बोलो? 50,000 आया। क्लियर है या नहीं है? चलो आगे, चलो आगे, चलो जी। अब देखो क्या करना है, इधर देखो। सबको पता है हम बाद में क्या निकालते हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट। जोर से बोलो क्या निकालते हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इधर देखो, इनको ऐड करेंगे। नॉर्मल इसको ऐड करो, 459,500 प्लस 11,250 माइनस करो 42, माइनस करो 1.5 लाख, माइनस करो 17,500, माइनस करो रिजर्व 50,000। ये क्या निकलेगा तुम्हारा? बचा हुआ प्रॉफिट, जिसे तुम क्या कहते हो? रिमेनिंग प्रॉफिट। बचा हुआ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसे ही आप पता है क्या कहते हो? डिविजिबल प्रॉफिट। ध्यान रखना, इसे क्या कहते हो? आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे डिविजिबल प्रॉफिट वाले। इसे क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब सब कुछ ऐड और लेस करने के बाद जो आता है, ऐड और लेस करने के बाद जो बच जाता है। बोलो हाँ ये ना? क्लियर है? अब बताओ कितना आ रहा है? 2 लाख, 2,11,000, 2,11,250। सही में आया ना? कैसा आया? क्रेडिट ऐड करा, डेबिट वाला लेस करा, आया? अरे बोलो ना आया। बहुत बढ़िया। अब बताइए, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट किसका है? पार्टनर का। पार्टनर बढ़ना चाहिए बिटवीन एक्स एंड वाई। कैसे बटेगा ये प्रॉफिट? कैसे बनी? कैसे बनी? कांदे बिना चटनी कैसे बनी? गाना मैंने बनाया था। अच्छा गाना है, मैंने बनाया था, सुना नहीं तुमने आज तक? अरे यार, बहुत बढ़िया गाना है। देखो क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 5 पढ़ो सारे बच्चे। कह रहे प्रॉफिट टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांट देना
अप टू 175, 1,75,000 तक का प्रॉफिट कैपिटल रेशियो बांट देना, और बाकी बचा इक्वली बांट देना। 1,75,000 तक का प्रॉफिट किसमें बांट देना? कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल का रेशियो बताओ, कैपिटल कितनी है इसकी बताओ? एक्स की 2 लाख और वाई की 1.5 लाख। आ जाओ, ये देखो कैपिटल का रेशियो बताओ, एक्स की कैपिटल कितनी है बोलो फटाफट दे, और वाई की 1.5 लाख। इनका रेशियो निकालो, कितनी को जीरो कॉमन है, 4 जीरो हटा दो, कितना बचा 20, कितना बचा 15, किससे कट रही है 5 से, क्या निकला 4:3। मतलब आपको अगर इनको ना प्रॉफिट, सुनो मेरे बेटा, अगर इनको प्रॉफिट 1,75,000 होता है, 1,74, 1,70, मतलब 1,75,000 तक का अगर प्रॉफिट हुआ ना तो 4:3 में बटेगा। और अगर 1,75,000 के बाद और ज्यादा हुआ प्रॉफिट तो क्या बढ़ जाएगा? बैलेंस इक्वली। एग्जाम्पल दूं, अपनी भाषा में बोल देता हूँ। मान लो इन्हें प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख का, तो 1,75,000 को 4:3 में बांटो, बाकी कितना बच गया दीदी 25, 25 इक्वली बढ़ जाएगा 1:1 के रेशियो आधा। लेकिन इन्हें प्रॉफिट 2 लाख नहीं हुआ, ये देखो इन्हें प्रॉफिट कितना हुआ, अभी तुमने निकाला था 2,11,250 रिमेनिंग प्रॉफिट, बोलो आइए ना। अब इधर देखो 2,11,250 में कितना 1,75,000 कैसे बांटोगे 4:3, बांटना आता है ना सबको, मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 3/7, पता है कितना आएगा एक्स के पास 1, उसके पास कितना आएगा 75 आया। अब देखो 2,11,250 में से 1,75 बच गए, कितने बचे 36,250, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस। और क्वेश्चन ने क्या बोला, बैलेंस कैसे बचेगा 1:1, बांटो जरा 18,125, 18,125, क्लियर है? ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट क्लास के अंदर भी करा हुआ है, हाँ या सैटरडे वाली क्लास के अंदर, क्लियर है ये नहीं है? बताओ एक्स को कितना प्रॉफिट मिला फटाफट बताइए, 1,18,125, और वाई को कितना मिला फटाफट बताइए 93,125, बोलिए हाँ या ना, बोलो ना बेटा। और यही उठ के कहाँ चले आएगा मेरे बेटा जी, देखो यहाँ पर जो तुमने निकाला है, एक्स का निकला था 1,18 और वाई का निकला था 93, आया या नहीं आया? क्या मैं आगे बढ़ू? बोलो बेटा फटाफट से हाँ या ना। यहाँ तक किसी को पूछना है क्योंकि 90% काम खत्म हो चुका है, बाकी कुछ है नहीं तो इसमें मेन पीनल एप्लीकेशन होता है। निमिष क्लियर है? बोलो बच्चों क्लियर है ही नहीं है? ये हमने क्लियर हुआ, दीदी क्लियर हुआ, सच बोलिए हाँ या ना। आपको विद्या माता की कसम झूठ बोलना पाप है, उसके घर में सांप है, काली मणि आएगी भागड़ भागे जाएगी। पोशंबा लाल किले में क्या किया, खेला है कभी? फिर तो तूने इक्को दिक्को भी खेला होगा, ऐसे जब वो पत्थर को चूम के फेंकते हैं खेला नहीं खेला है? अरे यार ने क्या बचपन जिया यार, चलो तो नहीं खेल सकता, शादी करने के बाद तो लड़की के साथ ही खेलता है। हाँ जी, पूरी रिकॉर्डिंग बर्बाद कर दी इस आदमी ने, पूरी रिकॉर्डिंग कैसे जैसी करवाई है, लेकिन अपन डालेगा बेशर्मों की तरह। चलिए, कौन सा नेचर है, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग? खाली कितने अकाउंट बनेंगे? मात्र एक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोलिए हाँ या ना। मुझे बताओ मेरे बेटे कितने बांट रहे हैं, एक्स एन, और ये बात सब जानते, सबको सिखा दिया कि जितने बांट रहे उतने कॉलम, एक्स वाई डेबिट एक्स वाई क्रेडिट, बोलो हाँ या ना। फॉर्मेट क्लियर था बच्चों को? फॉर्मेट में कोई आपत्ति नहीं है ना? बहुत बढ़िया। बताइए मैं फॉर्मेट दोबारा दोहराता हूं, मैं वो सारे आइटम समझाऊंगा जो क्वेश्चन में गिवन है और जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन याद रखना आपको एग्जाम में सारे आइटम लिखने की जरूरत, जो गिवन है वही लिखना, जो गिवन नहीं उन्हें मत लिखना। मेरा काम समझाने के समय सारा लिख रहा हूं, आया? चलो आगे चलते हैं। बताइए कैपिटल, कैपिटल कौन बना रहे हैं? कैपिटल नेचर क्या होता है हमेशा? क्रेडिट का, सबको पता है। कैपिटल हमेशा क्या होती है? अरे सबको पता है, जिसका नेचर क्रेडिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का। ओपनिंग बैलेंस किसे कहते हो तुम? बैलेंस बीडी, बोलिए हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? ये सब ओपनिंग कैपिटल भी कहते थे,
और तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन है, पता है कितनी, 2 लाख और 1.5 लाख। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं है? जल्दी बोलिए फटाफट से, हाँ या ना, क्लियर है ही नहीं है? और मैंने आपसे क्या पूछा था कि मालिक एक ही बार पैसा लगा दे, दोबारा पैसा नहीं लगा सकता? लगा सकता है, जिसे तुम क्या बोलते थे, एडिशनल कैपिटल। और अगर मालिक और पैसा लगाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल और क्रेडिट होगी बढ़ाने के लिए, बोलो हाँ या ना? अगर इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन होती तो हम लिख देते, लेकिन हमने यहाँ पे लिखी नहीं है क्योंकि गिवन ही नहीं है। भैया आप ऐसे क्यों लिख के बता रहे हो? क्योंकि मुझे समझाना है। अगर आप यही सॉल्यूशन एग्जाम में बनाओगे ना तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आया या नहीं आया, ठीक है? मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फिर अगर मालिक पैसा लगाता है तो मालिक पैसा निकाल भी तो सकता है, जिसे तुम क्या कहते थे मेरे बेटे जी, ड्राइंग। और आपको ड्राइंग दे रखी है ऊपर 1 लाख और 1.25, पढ़ा था नहीं पढ़ा था आपने? तो याद दिलाया था, देखो ये 1 लाख और 1.25 दिख रही है। अगर ड्राइंग करेगा तो कैपिटल घटेगी, बोलो हाँ या ना? कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का, घटाने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो देख लो तुमने ड्राइंग को क्या कर रखा है, डेबिट टू कैश या बैंक के नाम से। और मैंने एक बात और समझाई थी तुम्हें कि ड्राइंग 2 तरह की होती है, एक होती है परमानेंट ड्राइंग और एक होती है टेम्परेरी ड्राइंग, बोलो हाँ या ना? और मैंने ये बोला था जब तक क्वेश्चन ये नहीं बोल देगा कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल है, तब तक तुम परमानेंट ड्राइंग नहीं मानोगे, आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग नहीं मानोगे। आप कौन सी ड्राइंग मानोगे? मतलब ये जो ड्राइंग आपको दे रखी है ये कौन सी ड्राइंग है मेरे बेटा, टेम्परेरी, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग, परमानेंट ड्राइंग नहीं है। समझ में आया मेरी बात? पूरी हाँ या ना? क्लियर है ये नहीं है? फिर अब मालिक कितना पैसा था, कितना लगाया, कितना निकाला, ये तो पता लग गया। अब कौन सा आइटम देंगे जो अप्रोप्रिएशन में था? डेबिट का क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट का क्या करेंगे, डेबिट, अंधेरा कायम रहे। क्लियर है? तुमने शक्तिमान देखा है? तुम्हारे बचपन में था शक्तिमान? ये क्या मेरे बचपन में था, तुम बहुत बचपन तुमने देखा शक्तिमान, पैदा हो गए थे तुम? किल्विश कौन था फिर? किल्विश कौन था? पता है ना, देखा। किल्विश का फेमस डायलॉग क्या था? क्या देखा है तुमने? किल्विश का फेमस डायलॉग नहीं पता तुम्हें? अंधेरा कायम रहे, ये शिनचैन का फेमस डायलॉग। क्या तुमने, ये तुम्हें जनरलॉजी नहीं पता? चलो बात के लिए लो भाई। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखिए बच्चे फटाफट दे। यहां का, सुनो, यहां का डेबिट, यहां का डेबिट, वहां क्या कर दोगे, क्रेडिट। लॉजिक में समझा चुका ऐसा क्यों करते हैं। यहां पर हमने क्या बताया, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करके बताया, और वहां हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और बचाओ प्रॉफिट, जिस पार्टनर को उसको सौंप रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं, बताया था। तो देख लो, देखो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का एक्स को, वाई का वाई को, सैलरी एक्स का एक्स को, वाई का वाई को, और कमीशन खाली किसको देना था, एक्स को, वाई को, और बचाओ प्रॉफिट, बचाओ प्रॉफिट किसका काम आएगा, पीनल अप्रोप्रिएशन काम, जो तुमने बांटा था अभी, कहते ना 2 रेशियो लगाए थे, बोलो हाँ ये ना? अरे क्लियर है भैया? यहाँ पे रिजर्व नहीं आया, रिजर्व किसी को नहीं दिया जाता, वो फ्यूचर के लिए उठा के रखा जाता है। क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़ू या ना बढ़ू? जल्दी बोलिए फटाफट से, हाँ या ना? चलो आगे चलिए। और देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इधर देखो, यहां का क्रेडिट, नीचे क्या होगा, लो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग काटा, बोलो हाँ या ना? और मैंने क्या बताया था लास्ट, अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी तो हो सकता है। लॉस मैं सिर्फ लिख रहा हूं, क्वेश्चन में है नहीं, तो समझाने के लिए, लॉस की वजह से कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए कर दिया डेबिट, और बस क्रेडिट साइड को ऐड करा, डेबिट साइड को लेस करा, क्रेडिट साइड को ऐड करा, डेबिट को लेस करा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो जहां कम होता है वहीं पे क्या निकल जाएगा तुम्हारा, क्लोजिंग बैलेंस। आया या नहीं आया? कितना निकला क्लोजिंग बैलेंस, एक्स का 3,14,625, और वाई का कितना निकला, 2,19,875। उनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी रखी है, 2 लाख और 1.5 लाख, और क्लोजिंग कितनी निकाली, अलग निकाली, कैपिटल क्या कर गई, बोलो हाँ या ना? बदल गई, बोलिए आया ही नहीं आया? सच में बोलो हाँ या ना? बढ़ू आगे,
चलिए यहां तक क्लियर है सबको? कोई ऐसा माइकल लाल या माइकी लाली जिस समझ में ना आया हो? है कोई माइकल लाल? चलो आओ इधर देखो। अब बनाते हैं जनरल एंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको वैसे मैं अगर एक बात बोलूँ ना, जो रिकॉर्ड कहता है एग्जाम्स का, वही कहते हैं कि नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं आते। 4 से 6 नंबर के अंदर ना नॉर्मली या तो पीनल एप्रोप्रिएशन मांग लिया जाता है, मतलब बहुत मुश्किल ही होगा कि कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट मांगा जाएगा आपसे। या तो पीनल एप्रोप्रिएशन मांग लिया जाता है या फिर मांग ली जाती है जनरल एंट्रीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब एंट्री समझना, इधर देखो एंट्री बनाने की सिक्वेंसिंग क्या होगी, सारे बच्चे सामने देखना। सबसे पहले सबसे पहले आप देखो यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है, देखो बेटा हाँ या ना। सबसे पहले आप ये वाली एंट्री बनाओगे नंबर 1। फर्स्ट एंट्री हमेशा ये बनेगी, क्योंकि याद रखना पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का बंटवारा होता है, और प्रॉफिट के बंटवारे के लिए पहले प्रॉफिट की एंट्री बनेगी, बोलो हाँ या ना। और सबसे आखिरी एंट्री ये बनेगी, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने लास्ट, आखिरी एंट्री। बाकी बीच में जैसे मन करे वैसे बना दो एंट्री। बात क्लियर हो गई? बोलिए हाँ या ना। अब देखो मैं आपको बड़े आसान तरीके से एंट्री सिखाऊंगा जिसे आप बड़े प्यार से बना दें, ठीक है? देखो क्रेडिट का मतलब होता है, सुनते रहे ना सारे बच्चे, क्रेडिट का मतलब होता है, इधर देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्या कर दो? क्रेडिट। बोलो जोर से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्या कर दो? क्रेडिट। बोलो हाँ या ना। तो डेबिट कैसे करोगे, फटाफट बोलो। पीएनएल को क्रेडिट का मतलब है आप इसको क्रेडिट करो, देखो इसको क्रेडिट कर देना, डेबिट इसे कर देना। बोलो हाँ या ना। और डेबिट का मतलब है कि आप डेबिट इसे कर देना और क्रेडिट इनको कर देना। आया या नहीं आया? क्या मेरे पास समझ में आई नहीं? अब देखो प्लीज सामने देखना सारे बच्चे, लॉजिक भी समझाता हुआ चलूंगा, चिंता मत करना। मैंने क्या बोला? पहली एंट्री हमेशा ये वाली बनेगी, बनाओ जरा एंट्री। पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो रहा है क्रेडिट, तो डेबिट कैसे करूंगा? बोलो पीएनएल को। बोलो हाँ या ना। तो एंट्री क्या बनी, फटाफट बोलो। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलिए हाँ या ना। दोबारा बोलू, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो मेरी पहली एंट्री आ गई, सही बोल रहा हूँ? आ गई पहली एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और देखो अमाउंट कितनी लिखी है मैंने, वही सेम 459,500 459,500। बोलो आएंगे ना। आओ तुम्हें समझा भी देता हूँ। बताइए आप प्रॉफिट कहाँ से निकालते हो? पीएनएल से। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है मेरे बेटा जी? क्रेडिट। क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। आपने पता क्या करा? आपने पीएनएल से प्रॉफिट को खत्म कर दिया। दोबारा बोल रहा हूँ, प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट का, और प्रॉफिट कहाँ पड़ा हुआ है? पीएनएल में। तो क्या करना है? क्रेडिट को हटाने के लिए क्या कर दिया? डेबिट। मतलब मैंने प्रॉफिट पीएनएल से हटा दिया और कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कहाँ क्रेडिट कर दिया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मतलब मैं पीएनएल से हटाकर एप्रोप्रिएशन में लेके जा रहा हूं। आया या नहीं आया? ये लॉजिक है। इसकी नरेशन पता क्या बनेगी? इसकी नरेशन बनेगी बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतना बोल दो बहुत है। कई बच्चे ये भी लिखते हैं बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ऐसा ही बोल सकते हैं कि पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भेजा। नरेशन क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। क्लियर है? अब बीच में एंट्री जैसे तुम्हें बनानी है बनाइए। देखो बेटा प्लीज सामने बच्चे याद रखना, ये एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर, अब एंट्री लास्ट वाली एंट्री तो बाद में बनेगी, अभी वाली एंट्री बनाते हैं। चलो इसे बोलते हैं अपनी दूसरे नंबर वाली एंट्री। चलो सेकंड नंबर की एंट्री बताओ क्या बनाओगे? इधर देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू, बोलो हाँ या ना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, क्रेडिट क्या करोगे? आईओसी। देखो ये देखो, ये देखो बनी एंट्री। बोलो हाँ या ना। पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब पता क्या है? देखो टेक्निकली इसे आप क्लोजिंग एंट्री के नाम से भी जानते हो। क्या कहते हो? क्लोजिंग एंट्री। इसे एडजस्टमेंट एंट्री भी कह सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। इसका मतलब है कि आपने आईओसी को, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां से निकाला? पीनल एप्रोप्रिएशन से निकाला, मतलब प्रॉफिट से निकाला। आया? समझाऊं? प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट का। सारा प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ है? एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट होता है क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने क्या कर दिया? डेबिट। मतलब मैंने
पीएनएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट निकाला और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आईओसी में। आया या नहीं आया, क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब मुझे इतना बताओ, ये क्लियर है, बोलो बेटा हाँ या ना। अब मुझे बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलना है, एक्स को, और एक का था 24 और एक का था 18, याद आ रहा है कुछ। अब देखो ये आईओसी मुझे एक्स और वाई में बांटना है, कैसे बांटूंगा, जब मैं ये आईओसी सुनो, जब मैं आईओसी एक्स और वाई में बांटूंगा तो आईओसी खत्म हो जाएगा। आईओसी है क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या कर दिया बुलबुल, डेबिट। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और जिसको मिलना चाहिए उसको बांट दिया, एक्स का एक्स को, वाई का। आया या नहीं आया, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अब आ जाओ। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि पहले प्रॉफिट में से आईओसी निकाला, फिर आईओसी को क्या कर दिया, पार्टनर्स में बांट दिया, यही था ना। पहले प्रॉफिट में से निकाला, फिर कैपिटल में लेके उसको बांट दिया, अलॉट कर दिया, यही करा नहीं करा हमने यहाँ पर। पहले प्रॉफिट में से निकाला और फिर एक्स का अमाउंट एक्स को, वाई का अमाउंट वाई को। आया या नहीं आया। मैं आपको एक बात और बोल दूं हैंड टू हैंड, जहां मैंने एक्स कैपिटल और जहां मैंने वाई कैपिटल बोला है ना, वहां पर मैं एक्स करंट और वाई करंट भी लिख सकता हूं, अगर कैपिटल का नेचर फिक्स होता तो। आया या नहीं आया, दोबारा बोलूं, जहां पर मैंने लिखा आईओसी डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, वहां पर टू एक्स करंट टू वाई करंट लिख सकता हूं, कब, अगर क्वेश्चन बोलता कैपिटल का नेचर क्या है, फिक्स, क्योंकि फिक्स में करंट आता है। आया या नहीं आया, क्लियर ही नहीं है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर फिक्स का नेचर हुआ तो एंट्री करंट के थ्रू पास होंगी, और फ्लक्चुएटिंग का नेचर हुआ तो एंट्री कैपिटल के थ्रू पास होंगी। क्या मेरी बात तुम्हारे दिमाग तक पहुंच पा रही है, घुटनों में डोल रही है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। चलिए अब ऐसे ही देखो, अब ओरली करते हैं। अब इसका इसका जवाब तुम देना, इस वाली एंट्री का। आईओसी क्लियर हुआ। अब बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा ये वाली एंट्री बना दोगे, सैलरी वाली, बिल्कुल आईओसी की तरह बनानी है, बना दोगे। बताओ पहली एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू, बहुत बढ़िया, और सैलरी क्रेडिट है, अब पार्टनर में बांटोगे, सैलरी डेबिट टू एक्स, नहीं नहीं एक्स सैलरी नहीं, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। बोलो हाँ ये ना, समझ गया ना। और कैपिटल की जगह क्या आ सकता है, करंट भी आ सकता है, कब, जब फिक्स नेचर हो कैपिटल हो। थोड़ी आवाज तो निकालो मुझे, तो पूछता हूँ तो हवाई बाहर आती है बस। बात क्लियर हो गई, आया ना, दो एंट्री यहां बन गई, बोलो हाँ ये ना। चलो ये वाली एंट्री, ये वाली कमीशन वाली बताओ, क्लियर है, कमीशन वाली बताओ, बताओ फटाफट से। पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, अब कमीशन किसको देना है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाई नहीं, वाई नहीं है। आया नहीं आया, दोबारा बोलू निमिष, पीनल पहली तो क्लियर है, अरे पहली तो क्लियर है, पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर देखो, पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ओनली कमीशन, फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। आया या नहीं आया, दो एंट्री यहां बन गई। चलो ये वाली एंट्री बनाना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना, रिजर्व किसको दिया जा रहा है, एक्स को वाई को, दूसरी एंट्री नहीं बनेगी यहां, एक ही बनेगी, समझ गए। मतलब आप आपको ये क्लियर हो गया ना कि अच्छा जहां पर पार्टनर का नाम आ रहा है वहीं पर ही दो एंट्री बनेगी, बाकी एंट्री। आया ना, ये वाली एंट्री अब करते हैं, देखो आ जाओ, ये हो गई हमारी पांचवी, छठी एंट्री। चलो ये मैंने बना रखी है बेटा, एंट्री आ रही है, एंट्री क्लियर हो रही है, एंट्री क्लियर हो रही है। अब इधर देखो सारे बच्चे सामने, बताओ इसकी एंट्री कौन बताने वाला है, आराम से, आराम से, होले 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 होले, बताओ। इंटरेस्ट ऑन, सुर था सुर, ताल से ताल नहीं मिले तुम्हारे, एक बार और बोलो, बहुत बढ़िया। अब मिले ना कोई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट, ये पीनल एप्लीकेशन क्या होगा, तो डेबिट कैसे करोगे, आईओडी डेबिट टू पीनल एप्लीकेशन, बोलो हाँ ये ना। देखो ये रही एंट्री, ये देखो ये रही, देखो आईओडी डेबिट टू, ये बोलिए ना तुमने एंट्री, बोलो हाँ ये ना। अब बताओ ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें किससे लेना है, पार्टनर से, तो आईओडी क्या है, डेबिट,
डेबिट को हटाने के लिए क्या कर दिया और कवर कर लिया किससे, एक्स से, और एक्स का अमाउंट एक्स से, वाई का अमाउंट उनकी कैपिटल से। बोलो हाँ ये ना। और कैपिटल की जगह क्या आ सकता है, करंट आ सकता है। कब, जब फिक्स नेचर कैपिटल होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत बढ़िया। क्लियर है या नहीं है? अदरवाइज कैपिटल के थ्रू एंट्री लगेगी। क्लियर है? लास्ट, बस लास्ट बताओ, ये छठी एंट्री हो गई, यहाँ पे सातवीं लास्ट ये है ना। बताओ ये एंट्री कौन बताएगा? पीनल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू, नहीं बस यही मैं बता रहा हूँ, ये कोई अकाउंट नहीं होता। जैसे इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी होती, यहाँ भी एक एंट्री बनेगी। सीधा बोलूं मैं, बोलूं पीनल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू डायरेक्ट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, सीधा एक एंट्री। यहाँ दो एंट्री बनने वाली। इससे मैं पहले आपसे पूछा कि जी साहब पहले गलती करो और मैं गलती करेक्ट करूं, आया? ठीक है ना? अगर मैंने बना रखी होगी तो दिखा दूंगा, नहीं बना रखी मैंने ओरली करा दी होगी। आया या नहीं आया? क्लियर है? एंड अगेन बेटा कैपिटल की जगह करंट भी आ सकते हैं अगर नेचर फिक्स का है तो। बोलिए हाँ या ना। तो पीनल एप्रोप्रिएशन क्लियर हुआ, यहाँ का पार्टिस कैपिटल क्लियर हुआ, और जनरल एंट्री क्लियर हुई। याद रखना जनरल एंट्री हर जगह ऐसे बनने वाली, कुछ भी अलग थलग होने वाला नहीं है। क्लियर है? बोलिए फटाफट हाँ या ना। चलिए आज के लिए धन्यवाद, सी यू, लव यू। देखो 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 देखो, उठाया दहेज और भग लिए। जब बोला हुआ है जब तक स्ट्रीमिंग ऑफ नहीं करूंगा तब तक पूरी ऐसी तैसी मारी है।